एक कारण राम अवतार का और बताया, कौन सा? स्वयंभुव मनु और सतरूपा जिनते नर सृष्टि अनुपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। स्वयंभू मनु महाराज देवी शत्रुपा, इन्होंने एक बार बड़ी घोर तपस्या भगवान नारायण की करी। ब्रह्मा जी जब मानवीय सृष्टि का आरंभ करने लगे, मैथुन सृष्टि के आरंभ के लिए सबसे पूर्व जिनको प्रकट किया है वो मनु और शत्रुपा हैं। मानवों को प्रकट करने वाले मनु शत्रुपा हैं महाराज। थोड़ा सा ध्यान से आप श्रवण कर लें। कोई कमी नहीं है महाराज घर में। दो परम प्रतापी बेटे हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। नाती है भगवान का भक्त जिसका नाम ध्रुव है। तीन पुत्रियों में एक है देवहूति, जिसके यहां पर भी पुत्र हुआ स्वयं भगवान कपिल रूप में पधारे। तो जिनका दोहिता भगवान है, जिनका पौत्र भगवत भक्त है, और ऐसा भरा पूरा परिवार, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, सर्वानंद है। लेकिन जीवन की यात्रा जब चलते चलते चौथे पड़ाव पर पहुंचने लगी, तब उनके मन में ग्लानि हुई। महाराज मनु एक दिन बैठे थे, शत्रुपा ने कहा, देवी क्या बात है? शत्रुपा जी ने कहा, पतिदेव आप बड़े उदास और शांत बैठे हो। मनु महाराज ने कहा, देवी क्या बताऊं, अपने उद्धार हेतु हमने कुछ नहीं किया। मेरा मन होता है मैं सर्वस्व त्याग करके जाऊं और अब मैं हरि भजन करना चाहता हूं। देवी शत्रुपा जी ने कहा, पतिदेव आप यदि भगवत भजन के लिए जाओगे तो मुझे भी साथ में लेकर के चलो। मैं भी अब यहां पर रहना नहीं चाहती, मैं भी भजन करूंगी। जरा ध्यान से सुन लो। दंपति धर्म आचरण का, दाम्पत्य जीवन का पालन भली भांति कर रहे हैं। आचरण जिनका सर्वश्रेष्ठ है और भगवत भजन का भाव मन में आ गया। इसलिए याद रखो भैया, सर्वस्व हमको प्राप्त हो और प्राप्त होता रहेगा, लेकिन साथ साथ में भगवत भजन की भी योजना हमको रखनी चाहिए। आज अपनी मुक्ति के साधन के लिए चल पड़े। और वन में जाकर के आज दोनों ने व्रत आरंभ कर दिया। भगवान का पावन पवित्र जो नाम है द्वादशाक्षर मंत्र, उसका जाप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप आरंभ कर दिया। और धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। वर्णन आता है महाराज, उन्होंने अनेक हजार वर्षों तक जल पी करके समय निकाला, सूखे पत्ते खाते रहे, फिर वायु का सेवन करते हुए समय निकाला। और धीरे धीरे ऐसा आया वो सर्वस्व त्याग करके एक चरण से खड़े होकर दोनों पति पत्नी भगवान की आराधना कर रहे हैं। अनेकों बार
बार ब्रह्मा जी आए, अनेक बार शिव जी आए, अनेक बार महाराज देवराज इंद्रादि अनेक देवता पधारे आशीर्वाद देने के लिए। मांगो बर बहुभांत लुभाए, परम धीर नहीं चले पर आए। मांगो मांगो मांगो, लेकिन मांगने के लिए तैयार नहीं, कुछ नहीं मांग रहे महाराज। क्यों? अब जिनसे मांगना बुआ में तो भी कुछ बात बने। बहुत वर्षों के बाद में आकाशवाणी हुई और श्रीमन नारायण ने कहा, हे मनु महाराज, तुम्हारी भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं। अब तुम्हारे मन में जो भी हो वरदान मांग लो, हम बहुत प्रसन्न हैं। तब मनु महाराज ने कहा, प्रभु क्षमा करें, पहले मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं। और दर्शन भी वो महाराज जो श्री काकभुसुंडी जी सदैव जिनका ध्यान करते हैं, भगवान शिव जिनका सदैव निरंतर भजन करते रहते हैं, आज वही पावन छवि मुझे चाहिए महाराज, वही चाहता हूं मैं। तो मनु महाराज के व्रत को पूर्ण करने के लिए भगवान श्रीमन नारायण माता लक्ष्मी के साथ में प्रकट हो गए हैं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दोनों के सिर पे हाथ फेरा, दोनों की पीड़ा दूर हो गई महाराज। दिव्य रूप उन्होंने धारण कर लिया और भगवान बड़े गदगद भाव से कहने लगे, हे मनु महाराज, हे देवी शत्रुपा, आपने जो ऐसा व्रत किया, ऐसी प्रतिज्ञा की, हम परम प्रसन्न हैं। अब हम मन चाहा वरदान, मन चाहा आशीर्वाद हम तुमको देना चाहते हैं, मांग लो। तो विचार करने लगे मनु महाराज की, भाई सीधे सीधे हमने कह दिया कि ये दे दो तो ठीक नहीं है, पहले भाई थोड़ी प्रशंसा भगवान की जाए। तो कहने लगे, दान सिरो मनि कृपा निधि, नाथ कहो सतभाई। हे दान श्रोमणि, भगवान की प्रशंसा करने लगे, दानियों में श्रोमणि हो महाराज, मैं सत्य कह रहा हूं, नाथ कहो सत भाई। और अब मांगना आरंभ किया, चाहो तुम्हें। इतना तो कह दिया मैं तुमको चाहता हूं। फिर मनु महाराज को लगा कि मैंने मांग बड़ी रख दी, मैंने ऐसा ना हो कि मना कर दें। तो तुरंत महाराज कह दिया, चाहो तुम्हें समान सुत, मैं तुम्हारे जैसा पुत्र चाहता हूं। प्रभु, यद्यपि मैं आपका पौत्र हूं, मेरे पिता हैं ब्रह्मा और ब्रह्मा के पिता हैं आप, लेकिन प्रभु मेरा भाव यह है, आप हमारे घर में पुत्र बन करके आ जाएं, बेटा बन करके आ जाए। प्रभु सन कवन दुराव, अब आपसे क्या छुपाना, आपसे क्या झूठ बोलना, आप पुत्र बन करके आए, हम यही चाहते हैं महाराज, दुलार करें, हम प्यार करें, स्नेह करें, आप पुत्र बन करके आ जाओ। बाबा घर में पुत्र बन करके आवे, ये कामना है हमारे मन में, ये हम चाहते हैं। तो भगवान ने कह दिया, एवं मस्त करुणा निधि बोले। एवं मस्त कहा, हम आशीर्वाद दे रहे महाराज, ऐसा ही होगा, क्योंकि अब मेरे जैसा तो दूसरा कोई है नहीं, मैं मेरे जैसा कहां ढूंढने जाऊंगा। नृप तब तनय होव में आए, मैं ही तुम्हारे यहां पर पुत्र बन करके आ जाऊंगा। और
देवी शत्रुपा से कहा, हे माता तुम क्या चाहती हो? मां ने कहा, महाराज मैं तो वरदान बाद में मांगूंगी, पहले एक मेरा निवेदन सुन लीजिए। मेरे पतिदेव का भाव है आप इनके यहाँ पुत्र बन करके आ जाएं, ये तुम्हारे पिता बने और तुम इनके पुत्र बने। एक पहला आशीर्वाद तो हो, मछली भले ही जल के बिना जीवित रह जाए, लेकिन मैं आपके वियोग को सहन ना कर पाऊं, ये आशीर्वाद मुझे दे दीजिए। आज मनु और शत्रुपा को भगवान ने आशीष दिया और कहा, चिंता न करो, हम जल्दी ही आपके यहां पर आएंगे, उससे के बाद कई और भी रूप तुम्हारे होंगे। आगे जाकर के दशरथ और कौशल्या तुम बनोगे, तब हम तुम्हारे यहां आकर राम रूप में प्रकट होंगे। ये आशीर्वाद दिया है। तो एक कारण भवानी पार्वती ये था, मनु शत्रुपा को आशीर्वाद देने के लिए भगवान का अवतार हुआ है।